कमिश्नर बने, उनसे फैशन पर नहीं सिर्फ कारकर्दगी पर सवाल होगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में असिस्टेंट कमिश्नर का चार्ज संभालने वाले हाजिम बंगवार ने चंद ही दिनों में सोशल मीडिया पर तवज्जो हासिल कर ली है। ताहम ये सवाल ज़हन में आता है कि इनकी बेमिसाल शख्सियत को वायरल होने में इतना अरसा क्यों लगा। सिर्फ ट्विटर पर नजर दौड़ाई जाए तो कोई इन्हें स्टाइलिश कह रहा है तो कोई फैशनेबल। बाज़ सारिफीन ने ये भी कहा कि एक ऐसी शख्सियत को सरकारी ओहदे में देकर खुशी हुई है। वो कराची की जिला इंतजामिया का हिस्सा होते हुए साफ सुथराई, तजावुजात के खात्मे और प्राइस कंट्रोल वगैरह के लिए दौरे करते हैं और साथ साथ अपने शौक के लिए मौसीकी और फलाही कामों को भी वक्त देते हैं। सोशल मीडिया की ताकत से कौन इनकार कर सकता है। लम्हों में किसी भी मौजू या शख्सियत को पूरी कौम के लिए मौजूए बहस बना देना सोशल मीडिया सारिफीन के लिए बाएं हाथ का खेल है। कुछ ऐसा ही नॉर्थ नाज़माबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार के साथ हो रहा है। महज 24 घंटों में हाजिम बंगवार सोशल मीडिया सारिफीन की पोस्टों और गुफ्तगू का मरकज बन गए हैं। यहाँ तक कि ट्विटर पर पाकिस्तान के टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग्स में हाजिम बंगवार का नाम चौथी पोजीशन पर है। लेकिन अजब रवैया है कि हाजिम बंगवार का नाम बतौर असिस्टेंट कमिश्नर उनके कारनामों की वजह से नहीं बल्कि उनकी जाती जिंदगी और फैशन से लगाव के बायस ज़ेरे बहस है। अफसोसनाक अमर यह है कि एक काबिल शख्स का तस्करा महज इस वजह से तस्हीक आमेज अंदाज में किया जा रहा है क्योंकि वो हमारे माशरे के नाम निहाद मर्दों से हट कर है। एक असिस्टेंट कमिश्नर का रख रखाव और डेल डोल जैसा होना चाहिए वैसे एक मखसूस तबके की नजर में हाजिम का नहीं है। ये असिस्टेंट कमिश्नर ताऊ दी हुई बड़ी बड़ी मूछें, चेहरे पर रौनक और अंदाज में फिरौनियत नहीं रखता बल्कि एक दोस्ताना शफीक मुस्कुराहट और मिजाज में हलावत के साथ अपने फराइज अंजाम दे रहा है। हमारे माशरे के मुनाफिकीन से भला ये सब कैसे बर्दाश्त हो सकता है। अगर हाजिम का तारुफ करवाया जाए तो उन्होंने फैशन डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग में डिग्री लेने के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLB की डिग्री हासिल की है और ये डिग्री यकीनन पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह जाली नहीं है। हाजिम की वालिदा फिरोजी अकबर का ताल्लुक इराक से था और वो एक आर्किटेक्ट थी, जबकि वालिद अली अकबर बंगवार पाकिस्तान में पुलिस जनरल TIG रह चुके हैं। हाजिम की पैदाइश तो कराची की ही है लेकिन वो न्यूयॉर्क में पले बड़े और वहीं तालीम हासिल की। पाकिस्तान से भी इनका ताल्लुक कायम रहा। हाजिम ने फैशन डिजाइनिंग की डिग्री ली है तो जाहिर है उनका ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से भी है। अपने एकेडमिक दौर में ही वो म्यूजिक भी तरतीब देते रहे और गुलकारी भी की। 2013 में ही उनका पहला मिक्स टेप रिलीज हो चुका था। 2014 में हिप हॉप राइटिंग स्किल्स में नाम बनाने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ अंग्रेजी गुलकारों के लिए हिप हॉप भी तैयार किए। 2019 में उनका गाना हराम सिर्फ एक हफ्ते में इंटरनेशनल म्यूजिक चार्ट्स में 5वें नंबर पर आ चुका था। हाजिम वो पहले पाकिस्तानी सिंगर थे जिन्होंने अपने अंग्रेजी गाने के साथ इंटरनेशनल चार्ट तक रसाई हासिल की। इस दौरान वो 3 बड़ी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे। 2021 में हाजिम का पहला उर्दू गाना तुझको भुलाया रिलीज हुआ और हाल ही में पहला म्यूजिक एल्बम प्लेइंग विद फायर रिलीज हुआ है। ये तो थी हाजिम की फैशन की दुनिया में काबिलियत, लेकिन फैशन डिजाइनिंग से बिल्कुल हटकर उन्होंने LLB की डिग्री भी हासिल की है। पाकिस्तान आने के बाद लोगों के अमूमी रवैये का तस्करा करते हुए हाजिम का कहना था कि लोग कहते थे तुम यहाँ नहीं रह सकोगे, मगर मुझे अब जिद आ गई थी, इसीलिए CSS के इम्तिहानात दिए और पहली ही बार में पास हो गया। ये हाजिम का अपना बयान है, लेकिन मोतरजीन की काबिलियत जांचें तो इनमें से कितने अफराद अहल हैं कि मुकाबले के इम्तिहानात में भी बैठ सके। यहाँ तो काबिलियत का ये हाल है कि गुज़िश्ता साल जब CSS 2022 के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया तो कामयाब उम्मीदवारों की शरह सिर्फ 1.94% थी। क्या ऐसे में हाजिम की काबिलियत को सराहे जाना नहीं चाहिए? चलिए इसकी काबिलियत को भी एक जानिब रख देते हैं। हाजिम फलाह बहबूद के कामों में भी सरगर्म रहे हैं। इनकी फलाही तंजीम साहिली इलाकों की सफाई समेत दीगर माहौलियाती मंसूबों पर भी काम करती रही है, जबकि अगर इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स का जायजा लिया जाए तो फलाह बहबूद से मुताल्लिक कई कारनामों की तस्वीरी झलकियाँ भी देखने को मिल जाएंगी जो कि असिस्टेंट कमिश्नर बनने से बहुत पहले की हैं। यानी ये सब फलाही काम नमूदो नुमाइश के लिए या वायरल होने के बाद नहीं किए गए। हाजिम के ज़ाहिरी हुलिये पर तनकीद करने वाले लोगों में से कितने फीसद खल्के खुदा के लिए अपने दिल में दर्द रखते हैं? क्या वो अपने गिरेबान में झांकना चाहेंगे?
کوئی بھی شخص کسی کے ظاہری انداز سے اس کے کردار کا اندازہ کیسے لگا سکتا ہے؟ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی خلوت میں کیسا ہوگا؟ حازم کی حیثیت اسسٹنٹ کمشنر کی ہے، اگر وہ اپنے فرائض سے روگردانی کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں یا وہ اس عہدے کے لائق نہیں تو ان سے سوال کیا جا سکتا ہے، ان پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن ان کی اخلاقیات یا نجی زندگی پر کسی ثبوت کے بغیر الزام لگا کر ان کی کردار کشی کا حق ناقدین کو کس نے دیا؟ کچھ لوگ LGBT اور مذہب کو موضوع بحث لا رہے ہیں، جو کہ ایک اور منافقانہ عمل ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مذہب کا استعمال صرف اپنے ذاتی مفادات اور اپنے اعتراضات کے حق میں دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن خود عمل سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔